तो अभी अभी सुखबीर बादल पे हमला हुआ, उनके पास Z+ सिक्योरिटी भी है, तो गोल्डन टेम्पल के बाहर ही हमला हुआ, उन पे गोली चली, तो इसको आप कैसे देखते हैं? लोकल इंटेलिजेंस का तो फेलियर है ही ना सर। देखो सिक्योरिटी तो आप छोड़ो, सिक्योरिटी तक पहुंचने से पहले बहुत सारे रिंग्स होते हैं सर हमारे, हम उस रिंग्स के ऊपर बात नहीं करेंगे कि हमारे एक्सटर्नल रिंग्स कौन सा होता है, RNW का रिंग कौन सा होता है, IB का कौन सा, MI का, हम नहीं आता, हम लोकल रिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टेट का कोई ना कोई तो ऐसा रिंग होगा जो कंटिन्यू सुखबीर सिंह बादल को वॉच कर रहा था सर। उनको क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उनको इतना थ्रेट है? अगर आपको इतना ही थ्रेट उनको था तो उनकी लोकल इंटेलिजेंस क्यों एक्टिव नहीं हुई सर? लकी जी, आप पंजाब के मुख्यमंत्री साहब का बादल साहब के साथ भी रहे, उनके साथ कैसा था? सर बादल साहब के साथ भी बढ़िया रहा। एक दिन तो बादल साहब को पहचानने में ही टाइम लग गया मुझे, क्योंकि सबकी एक जैसी दाढ़ी थी। पहले दिन ही गया तो बहुत सारे लोग एक साथ आए, तो पहले यही पता चल गया कि बादल साहब कौन है इसमें। तो रहा एक, मतलब कुछ दिन रहा, मुझे आई थिंक, मुझे याद नहीं कि मैं 10 दिन 12 दिन रहा शायद। उस टाइम अकाली दल की गवर्नमेंट थी, सुखबीर सिंह बादल उनके डिप्टी CM हुआ करते थे उस टाइम। हाँ एक चीज़ था एक्चुअली, एक जगह थी वहाँ पर, क्या बोलते हैं, पंचकुला में एक गुरुद्वारा है आपका। तो पंचकुला में एक गुरुद्वारे में गया था, तो शायद एक छोटा सा मैटर हुआ था। हमारी कॉन्वाई वहाँ पर खड़ी थी बादल साहब की, तो एक दिल्ली मतलब पंजाब पुलिस के जो IPS थे वो सिविल ड्रेस में थे और वो आ रहे थे कारगेट की ओर, जो हमारा कॉन्वाई था। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस गाड़ी में सुखबीर सिंह बादल भी बैठेंगे। तो यार तो मैंने बोल दिया सर इसमें अलाउ नहीं है इस गाड़ी में बैठना। तो उन्होंने मुझे बोला यार कि सुखबीर सिंह बादल हमारे डिप्टी CM है यहाँ पर और बादल साहब के बेटे भी हैं। तो मैंने कहा अलाउ नहीं है सर गाड़ी में बैठना, क्योंकि गाड़ी में बैठना जो मेरे को जो ऑर्डर्स थे उसमें सिर्फ बादल साहब ही बैठ सकते, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता था। तो फिर उन्होंने बोला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर लिख के दे दो मेरे को। तो उन्होंने कुछ नहीं, इस बात को टाल दिया। तो उस रात को ही मेरी पोस्टिंग हो गई वहाँ से, और मुझे सीधे तरुण गोगोई के, आसाम के उस टाइम एक कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे तरुण गोगोई, शायद उस टाइम CM थे आसाम के, तो मुझे रातों रात वहाँ भेज दिया। तो फिर ये सारा इंसिडेंट क्या वो भारी पड़ गया आप पे? कोई फर्क नहीं होता है ऐसा, मतलब जनरली बात मत मानो, अगर रूल्स के खिलाफ भी है फिर भी आपने नहीं मानी तो आपका ट्रांसफर कर दिया। सर मुझे देखो ट्रांसफर ही तो किया ना सर, चाहे मैं बादल साहब के साथ रहूं या मैं तरुण गोगोई सर के साथ रहूं, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है सर? मुझे तो अपना काम करना है ना, जाना मुझे उनके साथ भी है, जाना मुझे उनके साथ भी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप मुझे दुनिया में कहीं भी रखो, मेरे को सैलरी उतनी ही मिल रही है सर, ठीक है। चाहे मैं आसाम में गया थोड़ी सैलरी और बढ़ गई सर, ठीक है, वहाँ का CI अलाउंस और मिल गया साथ में। तो अभी अभी सुखबीर बादल पे हमला हुआ, उनके पास Z+ सिक्योरिटी भी है, तो गोल्डन टेम्पल के बाहर ही हमला हुआ, उन पे गोली चली, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या फेलियर सर? फेलियर है सर, लोकल इंटेलिजेंस का तो फेलियर है ही ना सर। देखो सिक्योरिटी तो आप छोड़ो, सिक्योरिटी तक पहुंचने से पहले बहुत सारे रिंग्स होते हैं सर हमारे, हम उस रिंग्स के ऊपर बात नहीं करेंगे कि हमारे एक्सटर्नल रिंग्स कौन सा होता है, RNW का रिंग कौन सा होता है, IB का कौन सा, MI का, हम नहीं आता, हम लोकल रिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टेट का कोई ना कोई तो ऐसा रिंग होगा जो कंटिन्यू सुखबीर सिंह बादल को वॉच कर रहा था सर। उनको क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उनको इतना थ्रेट है? अगर आपको इतना ही थ्रेट उनको था तो उनकी लोकल इंटेलिजेंस क्यों एक्टिव नहीं हुई सर? मैं जो भी फेलियर मानूंगा, देखो एक जो भी पंजाब पुलिस के जो भी उनके सिक्योरिटी में, उसने बहुत अच्छा काम किया सर, उसके काम की जितनी सराहना की जाए वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फेलियर है कि एक एनिमी उनके इतने क्लोज तक आ गया। तो जैसे अभी पंजाब का माहौल देख रहे हैं, खालिस्तान की बात हो रही है या कनाडा में बात हो रही है, उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर हिंदू नेता जो हैं, चाहे वो RSS के हों या फिर वैसे हिंदू शिवसेना कई बनी, उनको टारगेट किलिंग की जा रही है, वो बाहर से हो रही है। तो इन चीज़ों पे क्या आप समझते हैं कि जैसे एजेंट वहाँ पे भी काम कर रहे हैं या करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचने में देरी हो जाती है या फिर यहाँ पहुँचती है और आगे काम नहीं हो पाता? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि एजेंट हमारे ही होते हैं सर, एजेंट तो हर दुनिया मतलब हम अगर ये बोलें कि यार हम सुपर हैं, या हम बोल दें कि CIA सुपर है, मोसाद सुपर है, XY, देखो हर आदमी अपना काम कर रहा है सर। इस दुनिया में मैं आपको ये बताऊं कि इन्फॉर्मेशन, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से ज़्यादा खतरनाक पता है क्या है सर? गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना मिल जाए। फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबसे खतरनाक है दुनिया में। एक एजेंसी क्या करती है, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी जो चाहती है आपको मिले। आपको लगेगा, मुझे लक्की बिस्ट को लगेगा कि मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, मेरी बात समझ, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई होगी, वो ज्यादा डेंजर है। और रही खालिस्तान मूवमेंट की बात सर, आज भी किसी हिंदुस्तानी को कोई मतलब नहीं है खालिस्तान मूवमेंट से। आज भी जितने भी सिख है वो सारे हिंदुस्तान के साथ हैं सर। एक छोटे से कुछ एक लोग जो एंटी एलिमेंट्स लोग हैं, वो एक विदेशी धरती में बैठकर, और उनको कोई प्यार नहीं है खालिस्तान से। एक बिजनेस है सर, पैसा मिल रहा है उनको, मेरी बात समझ, एक बिजनेस है कि तुम खालिस्तान मूवमेंट करो, तुम्हें फंडिंग मिलेगी। कल उनको फंडिंग मिलना बंद हो जाए, खालिस्तान मूवमेंट नहीं चलाएंगे सर। आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो आप देखते हैं ना, डेली गवर्नमेंट्स के खिलाफ धरना लगा के बैठते हैं, इनको आप
पैसा देना बंद कर दो, अपने घर से नहीं निकलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इनको सिर्फ पैसा मिलता है तब ये रोडों के ऊपर बैठते हैं और इनोसेंट लोगों को अपने साथ लेके आते हैं। ये तो घर से निकलने से पहले भी 10 बार अपने ड्रेस चेक करते हैं, सर मैं मीडिया में सही आऊंगा या नहीं आऊंगा।